हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो बहुत शक्तिशाली और सच कहूं तो काफी रहस्यमयी भी है। ये दुनिया है द आर्ट ऑफ सिडक्शन किताब की। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। और इसी एक लाइन से इस पूरे खेल की शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं कि जटिल कला है, जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने से बचते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सेडक्शन है क्या? किताब की माने तो ये सिर्फ प्यार या अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा चीज है। इसका मतलब समझिए, ये किसी को सीधे सीधे अपनी बात मनवाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये किसी के दिमाग को बहुत ही धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कला है। एक मनोवैज्ञानिक खेल जहां शब्दों से ज्यादा इशारे काम करते हैं। तो ये खेल खेला कैसे जाता है? देखिए, किताब इसे एक बड़े ही सिंपल से फॉर्मूले में तोड़ती है। सिडक्शन 3 चीजों का मिक्सचर है। पहला नियंत्रण, मतलब सिचुएशन पर अपनी पकड़ बनाए रखना। दूसरा रहस्य, यानी अपने बारे में सब कुछ एक साथ नहीं बता देना। और तीसरा भावना, यानी सामने वाले की भावनाओं को समझना और उन्हें जगाना। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये खेल आखिर खेलता कौन है? लेखक के हिसाब से दुनिया में कुछ आम सिड्यूसर टाइप्स होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो इस कला में माहिर माने जाते हैं। तो देखिए, 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला है द चामर, जिसकी बातों में जादू होता है, वो हर किसी को स्पेशल महसूस कराता है। फिर आता है द रेक, जो जुनून से भरा होता है और लोग उसकी इसी इंटेंसिटी की तरफ खींचे चले आते हैं। तीसरा है द आइडियल लवर, जो सामने वाले के सपनों का इंसान बनकर उनकी हर इच्छा पूरी करता है। ये साइकोलॉजी को समझने की कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। और आखिर में द कॉकेट, जो कभी बहुत ध्यान देता है और कभी एकदम नज़रअंदाज कर देता है। ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर लोगों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है, जो पुश एंड पुल नियम का एकदम सटीक इस्तेमाल है। तो ये थे खिलाड़ी। अब आते हैं खेल के नियमों पर, वो रूल्स जो इस पूरी कला को इतना इतना पावरफुल बनाते हैं। तो रूल नंबर 1, हमेशा एक मिस्ट्री बनाकर रखो। कभी भी सब कुछ एक बार में जाहिर नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 2, साइकोलॉजी को समझो, हर इंसान की भावनाओं और कमजोरियों पर फोकस करना। तीसरा और बहुत ही पावरफुल रूल, पुश एंड पुल तकनीक का इस्तेमाल। कभी बहुत करीब आना तो कभी अचानक दूर चले जाना। ये आकर्षण की सबसे मजबूत तरीकों में से एक है। और चौथा नियम है समय का सही इस्तेमाल। जल्दबाजी से बचना, क्योंकि एक धीमी शुरुआत ही एक मजबूत आकर्षण को जन्म देती है। लेकिन अब तक जो कुछ भी हमने सुना, वो जितना आकर्षक लगता है ना, उसका एक दूसरा बहुत ही स्याहा पहलू भी है, और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, जब कोई किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसकी नैतिक सीमा कहाँ खत्म होती है, और इस खेल को खेलने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है? किताब एक बहुत ही सीधी बात कहती है, ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक हथियार है। और जैसा कि हम जानते हैं, हर हथियार का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। और यहीं पर वो बारीक लाइन आती है जिससे समझना सबसे जरूरी है। देखिए, एक तरफ है इसका जिम्मेदार इस्तेमाल, जिससे लोगों, भावनाओं और आकर्षण को समझा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ है इसका खतरनाक दुरुपयोग, यानी किसी को धोखा देकर उसका शोषण करना। किताब इस बारे में साफ साफ चेतावनी देती है। तो फिर इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कला का निचोड़ क्या है? असली शक्ति का आखिरी राज क्या है? और यही इस पूरे विश्लेषण का असली सार है। असली ताकत किसी और को अपने वश में करने में नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं, अपने इरादों और अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखने में है। सेल्फ कंट्रोल ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है जिस पर सोचना जरूरी है। प्रभाव और हेरफेर यानी मैनिपुलेशन के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है? ज्ञान ताकत है, ये सच है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है।